वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एंड महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका ये कंडक्ट हुआ है 2024 का। एंड दिस एग्ज़ाम हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन द डेट ऑफ 1 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। एंड दिस इज़ द पेपर वन है आपका, जिसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हम मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेचर वॉज रिटन बाय द किंग हर्षवर्धन। तो यहाँ पर जो लिटरेचर है वो है आपका, एक तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद हर्षचरित्र बाण भट्ट द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। सो यहाँ पर डायनेस्टी है सतवाहना डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर दैट इज ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं आगे। सो जस्ट अ मिनट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, नोटेड वराली पेंटर जियासोमा महासा वॉज ऑनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड। तो इनको किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो इनको अवार्ड मिला है, एक तो है पद्मश्री, सॉरी ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, एक सेकेंड, उसकी लेंथ कहाँ गया? ओके, सो हाँ जी, पद्मश्री। दूसरा है आपका शिल्प गुरु और नेशनल अवार्ड फॉर ट्राइबल आर्ट्स। तो ये 3 अवार्ड्स मिले हैं। तो BCD होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। हु वॉज द प्रोमिनेंट पार्टिसिपेंट इन द सत्याग्रह एट दर्शना इन द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट कौन है? तो यहाँ पर है जो वो है सरोजनी नायडू। दैट इज ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर that is 4, question number 4. Now coming to the question number 5, match the correct pairs of extension center of स्वदेशी movement and their concerned person। ठीक है, तो आपको ये बताना है। सो यहाँ पर जो है मुंबई से रिलेटेड कौन है? सो देखिए, मुंबई से रिलेटेड है लोकमान्य तिलक एंड मुंबई के बाद हम बात करें अगर जो, तो दिल्ली से कौन है? दिल्ली से हैं सैयद रज़ा हैदर और पंजाब से हैं लाला लाजपत राय और मद्रास से हैं चिदम्बरम पिल्लाई। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, What were the main principle of National Education Policy 1968 based on the recommendation of काठौरी कमीशन? ठीक है, सॉरी बेसिकली कोठारी कमीशन। तो यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं यहाँ पर? तो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन टिल एज ऑफ 14, ये एक तो रिकमेंडेशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। हायर पोजीशन एंड इम्प्रूव पे फॉर टीचर्स, ये भी रहेगी। एटलीस्ट 10% ग्रॉस नेशनल इनकम स्पेंट ऑन द एजुकेशन, ये पॉइंट नहीं है यहाँ पर। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है दैट इज ओके, क्वेश्चन नंबर 7 and 8, Which of the following taxes was collected by the Hindu and Muslim landlords respectively during the Sultanate rule? So ये टैक्स था आपका खिराज और ज़ख़त। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, Which of the following objective was outline of the नेहरू रिपोर्ट। तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव आउटलाइन थी वो थी अचीविंग डोमिनियन स्टेटस। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की स्थापना जो करी थी वो लाला लाजपत राय ने करी थी। ऑप्शन नंबर 3 होगा क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है, हु वॉज द मेन फीमेल कोलैबोरेटर विद महात्मा गांधी इन द स्ट्रगल ऑफ मिल वर्कर्स इन द अहमदाबाद। तो यहाँ पर जो नाम आएगा वो नाम आएगा अनुसुईया साराभाई। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2। हु वॉज द लीडर इन द अपराइज ऑफ 1857 इन कानपुर। कानपुर से कौन थे? नाना साहेब थे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। After the split of INC in 1907, who made the statement, National Congress collapse at Surat, this is our victory? तो ये स्टेटमेंट किसने कही थी? तो ये कही थी लॉर्ड मिंटो ने। दैट इज ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, Abdul Razak, a Persian traveler who visited Vijayanagar during the period of which of the following ruler? तो ये आता है देवराय सेकंड के टाइम पर। ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, कौन से पेयर्स यहाँ पर रॉन्गली पेयर्ड है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो रॉन्गली पेयर्ड में अब्दुल समाद फेमस पेंटर हैं, ये तो करेक्ट है। तख्ते ताउस ये एक पिकॉक थ्रोन है। प्रिंस अहमद शाह ये बहामी रूलर हैं, ये गलत है आपका। तो यही गलत है आपका, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3, मतलब आपका ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओनली सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं हम अगले 15th नंबर क्वेश्चन की तरफ। ओके, 15 नंबर में पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव अ पर्सन सम ऑफ 25,000 फॉर एल्फिंस्टोन फंड। ठीक है, ये किसने दिया था? ये दिया था नाना जगन्नाथ शंकर सेठ ने। दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। सो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। ठीक है, सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो यहाँ पर जो सबसे लंबी रिवर है वो है मिसिसिपी। दैट इज ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पर होगा, इंडिया हैज़ अ नेचुरल लैंड बॉर्डर विद पाकिस्तान। एक मिनट, इनकरेक्ट पूछा है ना इसने। नेचुरल लैंड बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। नेचुरल लैंड बॉर्डर, लक्षद्वीप हैज़ अ ग्रुप अरेबियन मैरीटाइम 12 नॉटिकल माइल। ये ठीक है, ठीक है। आई थिंक 4th ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, यही गड़बड़ है कुछ तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 18। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स द फिशरीज डेवलपमेंट प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। ठीक है, सो इट इज इफेक्टेड इन द फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिशरी हाउसेस, मीट मेकिंग नहीं होगा यहाँ पर। 1 2 ABC दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो हमारा 19th नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर, विच टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न इज फाउंड इन महाराष्ट्र। सो ड्रेनेज पैटर्न महाराष्ट्र में किस टाइप का देखने को मिलता है? ये आपका डेंड्रेटिक है, पैरेलल है, इनडेफिनिट है एंड ट्रेंसिल है। ये चारों पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। दैट इज ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन 4 नॉट डी, ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, डिस्पर्स सेटलमेंट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो डिस्पर्शन सेटलमेंट इज फाउंड इन हिली
areas, grasslands, dense forest due to the physical and environmental unfavorable conditions. Structure of house in the settlement is isolated, and due to river, mountain ranges, roads, railway lines, the cluster of house are far away from each other. ये भी करेक्ट है. The settlement are found in plains and fertile soil of the area. नहीं, ये गलत है आपका. तो ए बी सी दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम आगे. क्वेश्चन नंबर 21. ओके, दिस इज द असर्शन रीजन क्वेश्चन. 21 नंबर क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन नंबर 21 है. दिस इज 21 नंबर क्वेश्चन. ओके, सॉरी, असर्शन ये दो स्टेटमेंट्स हैं, नॉट असर्शन रीजन. टू स्टेटमेंट्स आर देयर. सो पहली स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है या रॉन्ग है, जो भी है. तो देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द फाइनल सेंसस ऑफ 2011 मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द महाराष्ट्र. ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, गलत है. अकॉर्डिंग टू द फाइनल सेंसस ऑफ दिस कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट इज द 5th मोस्ट डेंसेस्ट पॉपुलेशन इन द महाराष्ट्र. ये भी गलत है, दोनों गलत हैं. दैट मीन्स एक मिनट, दोनों एक मिनट, करेक्ट पूछा गया ना था ना. सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट. अर्बन महाराष्ट्र तो यहाँ पर करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट है, सेकंड फॉल्स है. ठीक है, तो ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. अर्बन जो मुंबई का एरिया था डिस्ट्रिक्ट, वो सबसे ज़्यादा डेंसिटी पॉपुलेशन यहाँ पर महाराष्ट्र में देखने को मिली थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग. इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द हेड वेन मेजर इरीगेशन स्कीम इज लोकेटेड. तो इट इज़ इन रायगढ़. दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. कोल इज फाउंडेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट. चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में कोयला जो है वो आपको मिलता है कहाँ पर, बंदर में, घोलास के अंदर, और तलवास वानी में नहीं मिलता है. तो ए बी सी रहेगा. दैट इज ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 23. आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ. सो यहाँ पर आपसे पूछा गया है 24 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक. नॉट पूछा गया है, नॉट है ना. तो रॉक इज अ ह्यूज एंड हार्ड, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है सेडिमेंट्री रॉक का. तो दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. Which of the following is not a characteristics of intensive subsistence agriculture? Not characteristic पूछा गया है. So यहाँ पर जो हम बात करें, vast size of the farm, ये आपका जो है वो इसका हिस्सा नहीं है. तो दैट इज आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली सी स्टेटमेंट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का ओनली सी स्टेटमेंट, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 26. मैच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स है, ईयर्स एंड डेथ रेट. ओके, सो यहाँ पर हम बात करें तो 81 के अंदर 12% था, 91 में 11 था, 1 में 8 था, 2011 के अंदर 7% था. 1 2 3 4 है. दैट इज ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27. सो 27 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट. नॉट अ पैटर्न, ठीक है. तो डिस्पर्स्ड इज नॉट अ पैटर्न. ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28. सो इन रिलेशन टू द महाराष्ट्र विच स्टेटमेंट आर ट्रू एज पर सेंसस 2011. सो यहाँ पर जो है, इन पॉपुलेशन महाराष्ट्र रैंक सेकंड इन द कंट्री. नहीं, ट्रू पूछा गया है ना. पॉपुलेशन के मामले में 11 के अनुसार महाराष्ट्र सेकंड, लगभग 14 करोड़ थी लगभग, है ना. तो ये तो करेक्ट होगा आपका. ठीक है, डेंसिटी पॉपुलेशन की जो थी वो 365 किलोमीटर पर स्क्वायर, ये भी था. ठीक है, लिटरेसी रेट 82 है, सेक्स रेशियो 925 है, ये गलत है. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 29.
सो 29 में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर सिंधु। सिंधु रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो यहाँ पर जो रिवर है दैट इज कॉल्ड एज अ सोन। सोन रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। सो 30 नंबर में आपसे पूछा है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। मैच करना है नेशनल पार्क और किस जगह में है। तो जिम कॉर्बेट आपको कहाँ पर मिलेगा? इंडिया के अंदर, ठीक है। इक्वाडोर आपको मिलेगा, दैट इज इन गालपागोस। यूएसए के अंदर मिलेगा आपको ग्रैंड कैनन, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट बैरियर रीफ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30 का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 31। Which geological evidences supports the notion that climate change is a natural and continuous process? So this is ये 3 ring in a high altitude, glacier advance and retreat, sediment deposit in glacier lakes, ये तीनों रहेंगी। दैट मीन्स ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32। सो 32 में पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल वार्मिंग। सो ग्लोबल वार्मिंग में आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। एनारोबिक मीथेन इज इमिटेड विद द राइस कल्टिवेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर इज यूज्ड और आर यूज्ड, नाइट्रस ऑक्साइड इज रिलीज इनटू द सॉइल, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एस्टैब्लिश्ड सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी, वेदरिंग फोरकास्ट एंड रिसर्च सफर बेसिकली इन विच ऑफ द फॉलोइंग 4 cities फॉर रिसर्च ऑन एयर क्वालिटी असेसमेंट वेदर फोरकास्ट। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है? ये दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद, मुंबई में है। दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। 34 में आपसे पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है यहाँ पर। हाई एल्टीट्यूड ग्रेजुअली हैव अ ग्रेट बायोडाइवर्सिटी देन लोअर एल्टीट्यूड, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, इसका रिवर्स होगा। बायोडाइवर्सिटी इज जनरली ग्रेटर एट लोअर एल्टीट्यूड, ये बिल्कुल सही है। और हायर एल्टीट्यूड पे माउंटेन स्लोप्स आपको देखने को मिलते हैं, ये करेक्ट है आपका। तो यहाँ पर स्टेटमेंट बी जो है वो करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी 34 नॉट 32। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो 35 में आपसे पूछा गया है per oxyacetyl nitrate is formed as a result of which of the following interaction? This is the nitrogen oxide and hydrocarbon. Option number 3 is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। सो लार्जेस्ट शेयर ऑफ अलोकेशन इन द 7th 5-year प्लान वेंट टू, सो इट गोज टू द एनर्जी सेक्टर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। सो 37 में आपसे पूछा गया है रिलेटेड टू द पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन नीड्स कैलोरी एवरी डे, नहीं सॉरी ये नहीं, रिलेटिव पॉवर्टी की हम बात कर रहे हैं ना, ओके। तो पहला नहीं है यहाँ पे, एंड इनकम बेसिक नीड्स भी नहीं है। कंपेयरिंग टू इनकम ग्रुप्स एंड लोअर इनकम ग्रुप्स कम्स इन पॉवर्टी, ये करेक्ट रहेगा आपका, और बेसिक नीड्स भी नहीं आएगा आपका। तो यहाँ पर ओनली सी दैट इज ऑप्शन 1 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ओके। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38। सो 38 में पूछा है डैश डेवलपमेंट इज प्रायोरिटाइज ओवर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन एनर्जी जनरेशन। सो 38 का करेक्ट आंसर होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इज प्रायोरिटाइज, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया इन द ईयर 1995, स्मॉल इंडस्ट्री कमेटी वॉज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर आबिद हुसैन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 30,
That is 39 number question. Okay. Now coming to the question number 40. According to Gunnar Mrdal, the role of government in economic development should be followed as. ठीक है. So this is the neutralizing spread effect by the effect of backward effect and affecting spread effect and backward effect. तो B and C रहेगा. That means option number 3 is the correct answer यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का. Now coming to the question number 41. So यहाँ पर आपसे पूछा गया है education for women reduces fertility due to the education and literacy make women more receptive to information about the contraception. That is C. ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. 42 की बात करें, पर्सपेक्टिव प्लानिंग रिफर्स टू. सो पर्सपेक्टिव प्लानिंग जो है ये रिफर करती है long range target are set in advance for a period of 15, 12 and 20 and 25 years. So यहाँ पर only B, that is option 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 43. फूड सिक्योरिटी इंक्लूड्स फॉलोइंग स्टेजेस. ठीक है, तो यहाँ पर आपके रहेंगे एडवोकेट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू ऑल, adequate availability of food grains and pulses to all, adequate availability of food grains, pulses, milks and vegetables to all, and food grain, pulse, milk, vegetables and meats etc. तो ये चारों ऑप्शन मुझे लगते हैं होंगे. तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन 4 बनना चाहिए, ABCD. ठीक है, आगे. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 44. So, who has criticized that economics is a Cuber warship science? ठीक है, ये किसने क्रिटिसाइज किया था? ये किया था कर्टेल एंड रस्किन ने. दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. When was a बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन लॉन्च्ड फॉर द protection and empowerment of the girl child as per the latest revised statistics of the child sex ratio in India? That is ये कब हुआ था? ये हुआ था 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2015. दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46. व्हाट इज द परसेंटेज रेट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीजेस वाज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान? 5 ईयर प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था? ये था 4 से 5% के बीच में. दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47. अकॉर्डिंग टू Higgins population growth can be, so the population growth can be motivator for autonomous investment in developed countries. एक तो पहला ऑप्शन रहेगा, मक्खी कहाँ से आ गई, चलिए ठीक है कोई बात नहीं. अ मोटिवेटर फॉर इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट इज अंडर डेवलपमेंट कंट्री. ठीक है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. तो A एंड B रहेंगे. दैट इज ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 47. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48. गौरव दत्त और मार्टिन रेवलिन said the poverty gap index is calculated for which of the following reason? So how much increase in per capita income will require to eliminate poverty? Option 3 is the correct answer रहेगा क्वेश्चन नंबर 48 का. ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 49. In the society where the income distribution is excessive, ठीक है, so it is excessive in asymmetric handful individual there has unlimited money. Option 2 is the correct answer. Employees Provident Fund Act was made in the year of 1952. Option number B is the correct answer रहेगा. Option 2 is the correct answer, is the correct answer. Now question number 51. Which of the following statement is wrong
सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, सो 51 में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? न्यूट्रॉन हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज, ये गलत है आपका तो। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। सो इसमें आपसे पूछा गया है अ पार्टिकल थ्रो अप विद अ जीरो वेलोसिटी बट हाउ मच इट विल बी एक्सेलरेट। तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा, जीरो देखने को मिलेगा। दैट इज 52 का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 53, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है आपको यह बताना है। तो फॉर प्रोपगेशन ऑफ साउंड मीडियम इज नेसेसरी, बिल्कुल करेक्ट है। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स होती है, ये भी करेक्ट है। लाउडनेस ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस इन डेसिबल, ये भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट है, दैट मीन्स ऑल थ्री आर करेक्ट। ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 54 पे। तो यहाँ पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन नहीं है, तो वो है आपका वेंचुरी पंप्स। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन what is the significant contribution wavelength for the thermal radiation emitted by a body। ठीक है, तो यहाँ पर जो रहेगा आपका 955 nm। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ आर यूज्ड टू स्टडी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। ठीक है, दैट इज एक्स रे वेवलेंथ। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। विच डिवीजन ऑफ प्लैनेट इज कॉल्ड एज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, ब्रायोफाइट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 57। 58 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 58। सो यहाँ पूछा गया है, दिस इज 58, which of the following statement is correct about the cell theory of Shellant and Szechuan। So all living things are compared to one or more cells, ये तो करेक्ट है आपका। ठीक है, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये गलत है आपका। देयर इज अ बेसिक सिमिलरिटी इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ सेल, ये करेक्ट है। द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कलेक्टिव एक्टिविटीज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इट्स सेल स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। तो ए सी डी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 59, लीफ ब्लाइट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस। ठीक है, सो ये क्या है आपका, दिस इज एन अल्टरनिया ट्रिक्टिशिया, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 59 का। ठीक है, 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 60। विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स आर मेड, चूज द 2 रिलेवेंट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है। ओके, तो डीएनए मेड ऑफ 2 लॉन्ग चेन्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कॉइल इन अ हेलिक्स अराउंड द सेंट्रल एक्सिस, एक तो ये करेक्ट है आपका यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्या है, 2 चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर सो दैट द एडेनाइन इज ऑलवेज पेयर्ड विद द थायमाइन एंड साइटोसिन विद द ग्वानिन, ये करेक्ट है। ANC करेक्ट है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 60। नाउ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। सो हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग्स टू सेम क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनिमल है वो एक तो है टॉर्पीडो, पैरासिस, हिप्पो कैंपस और एनबीस। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। विच प्लांट एक्सट्रैक्ट लेटेक्स इज यूज टू प्रिपेयर द नार्कोटिक्स कॉल्ड हेरोइन। सो दिस इज द पॉम्पी प्लांट। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, पॉम्पी प्लांट, ऑप्शन 1, 62 नंबर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सो अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन कंटेन्स 208 हड्डियाँ,
ओके, वर्टिब्रेट्स फेशियल इरेगुलर इन टाइप्स ऑफ बोन। ओके, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट, नहीं सॉरी सॉरी, ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 2 होगा। 206 नहीं, 204 होती है यार, सॉरी अभी क्या बोल रहा हूँ। वर्टिब्रेट एंड फेशियल बोन्स आर इरेगुलर टाइप्स ऑफ बोन, ये करेक्ट है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू दिस इज क्वेश्चन नंबर 63, 64 पर आते हैं। ये आपका एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 64। ओके, शोल्डर जॉइंट्स जो हैं वो रिलेटेड है हिप जॉइंट्स से। तो ए का 4 है, ए का 4 एक ही जगह पर है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप इज कॉल्ड एज अ हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन किसे कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड एज अ ड्यूटेरियम, दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, now coming to the 66 number question, which of the following pair or pairs of metal can be extracted from their ores by using साइनाइड कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन? ठीक है, तो यहाँ पर जो रहेगा ये ए यू एंड एच जी रहेगा, ऑप्शन सी, सॉरी नहीं ए यू नहीं, सोडियम एंड एच जी होगा आपका यहाँ पर। ठीक है, तो सोडियम एच जी रहेगा, दैट मीन्स ऑप्शन 3 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, और ओनली डी, ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, which chemical compound is used to neutralize the acidity of soil increased due to the excessive use of chemical fertilizer? So this is called as aluminium hydrox, नहीं सॉरी, अल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो रहेगा ही, लाइम वाटर भी रहेगा, पोटैश और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 67 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये तीनों चीज़ें यहाँ पर इंक्लूडेड रहेंगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन वैल्यू इज टू एस्टिमेट द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन ऑयल एंड फैट्स। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करें यहाँ पर, तो 69 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ये आपको रिएक्शन दी गई है, किस टाइप की रिएक्शन है आपको ये बताना है। सो ये आपकी एक डिपोजिशन रिएक्शन है आपका बेसिकली। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर, नॉट 70, 69 नंबर क्वेश्चन। कमिंग टू 70 नंबर क्वेश्चन, दिस इज 70 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिएक्शन ऑफ अ केमिकल, rate of chemical reaction is a proportional to the concentration of reactant and increase in temperature। ठीक है, तो ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया हैज बीन प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ विच अथॉरिटी अमंग द फॉलोइंग? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 71 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है हमारा अगला। दिस इज 72 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द बोमाई केस? ओके, तो 72 की हम बात कर रहे हैं जब, तो यहाँ पर जो है बोमाई केस जजमेंट वॉज डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 94, ये करेक्ट है आपका। स्टेट कैन अपील सुप्रीम कोर्ट when प्रेसिडेंट रूल इज इंट्रोड्यूस इन अ स्टेट, ये भी करेक्ट है। इफ प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज विदाउट वैलिड रीजन द सुप्रीम कोर्ट कैन क्वेश द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये करेक्ट है। इन ऑर्डर टू डिजॉल्व द असेंबली रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ, नहीं ये अप्रूवल नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ABC, ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये 73 नंबर क्वेश्चन, which article in the constitution provides for the electoral system in our country? तो this is article 324 to 329, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74,
द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इंक्लूड्स वन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द मैक्सिमम हाउ मेनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। सो यहाँ पर कितने लोग हो सकते हैं? यहाँ पर हो सकते हैं 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 74। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। सो 75 नंबर क्वेश्चन में पूछा है द स्टेट मेक्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ओके सेकुलर का मीनिंग पूछा गया है बेसिकली। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन चल रहा था हमारा? दिस क्वेश्चन इज 75 नंबर क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 75। ओके, स्टेट मेक नहीं कर सकता डिस्क्रिमिनेशन, ये तो गलत है पहली बात तो। ठीक है, स्टेट अवॉइड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये करेक्ट है। स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली एंड फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप इज अलाउड टू ऑल द पीपल एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विदाउट एक्सेप्शन आर फ्री टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ये भी गलत है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76 एंड 76 को देखते हैं पहले। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 76। हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ कमिटी दैट रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, सो यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाती है पीएम के द्वारा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, सो अदर एंड नागर हवेली टेरिटरी वर इंक्लूडेड इन इंडिया एज पर 10th शेड्यूल, राइट, ये करेक्ट है आपका। एंड स्टेट ऑफ मेघालय वॉज क्रिएटेड एज अ 22nd अमेंडमेंट के तहत। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 78। तो ओके, कौन सा इनकरेक्टली पेयर है आपको ये बताना है। तो 25 जनवरी 1950 एडॉप्शन ऑफ कैलेंडर, नेशनल कैलेंडर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये डेट आपकी गलत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर बनेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। दिस इज 79 नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू वेरियस कमीशन नेशनल कमीशंस इन इंडिया। ओके, सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वॉज एस्टैब्लिश अंडर द नेशनल कमीशन वुमेन एक्ट 1990, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, दूसरा है नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज़ वॉज इस्टेब्लिश अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992, ये करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 79 का। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 80 एंड 81 को देखते हैं साथ में। दिस इज क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर आपका इंडिया हैज़ अ सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम, सिटीजनशिप एक्ट वॉज पास इन 1955, ये करेक्ट है। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, पार्ट 2 है यहाँ पर, तो ये गलत है। ए एंड बी, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 81, दिल्ली वॉज कॉल्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, दैट इज 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। सो 82 में आपसे पूछा है विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद द पोस्ट ऑफ CAG। ठीक है, तो CAG से रिलेटेड जो पोस्ट है वो आर्टिकल 148 के अंदर मेंशन्ड है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दिस इज 83 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फर्स्ट लोकसभा। The first Lok Sabha was constituted on 17 April 1952 after the first general election were held in 51 to 52, ये तो करेक्ट है आपका पहला। द फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट लोक सभा कमेंस्ड ऑन 13th May 1952, ये करेक्ट है। ऑप्शन 2 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
which right empowered the High Court to issue direction for the enforcement of fundamental rights? That is हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं 226 आर्टिकल। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा 84 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 85 एंड 86 को देखते हैं। दिस इज 85 नंबर क्वेश्चन, केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है। ठीक है, तो दिस केस वॉज हर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 13 जजेस, चीफ जस्टिस ए एन राय। ये नहीं थे तो ये गलत है। 7-6 मेजोरिटी बेंच आउटलाइन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, ये करेक्ट है। दिस केस चेंज द डिसीजन ऑफ गोलकनाथ, ये भी करेक्ट है। एंड दिस केस सीम्स टू बी इंस्टेंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर टू स्टेटमेंट, ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। विच इज़ द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 111। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच स्पेस एजेंसी हेल्प्स इंडिया टू ट्रैकिंग इन सोलर मिशन आदित्य L1। ठीक है, तो यहाँ पर जो एजेंसी है वो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 87। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 87 के बाद हमारा है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली उड़ीसा चीफ मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का? इस पर्टिकुलर स्कीम का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है टू इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन इन अ स्टेट। ठीक है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की एंड 90 नंबर क्वेश्चन। दिस इज 89 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आशियान 2023 गेम्स। तो दिस कॉम्पिटिशन वॉज हेल्ड इन चाइना। नहीं, ये तो चाइना में नहीं हुआ था, ये गलत है। नहीं, चाइना में ही हुआ था, सॉरी, चाइना में ही हुआ था। फर्स्ट तो करेक्ट है आपका। ओके, सेकंड रॉन्ग है। इंडिया गॉट 4th पोजीशन 28 मेडल्स के साथ। इंडिया गॉट 107 मेडल इन द टोटल कंपटीशन, ये ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया इंटरनेशनल लॉयर कॉन्फ्रेंस 2023 वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? दैट इज इन न्यू दिल्ली। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 91। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, सो नारी शक्ति वंदना अधिनियम ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया था बिल 2023 में वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, ये तो करेक्ट है आपका। और द बिल वॉज फर्स्ट दैट कंसिडर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये भी करेक्ट है आपका। A एंड D करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 92 नंबर क्वेश्चन। ओके, सो 92 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, रिलेटेड टू द पद्म अवार्ड 2024। ठीक है, तो 30 अवॉर्डी आर द वुमेन्स, ये तो करेक्ट है आपका। ठीक है, 6 पद्म विभूषण, ये गलत है। 17 पद्म भूषण एंड 110 पद्मश्री अवार्ड यहाँ पर डिक्लेयर हुए हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। 93 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर इंक्लूडेड इन द 5I अलायंस? तो 5I अलायंस के अंदर कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ABCD है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 एंड 94 को ही देखते हैं पहले। ठीक है, ओके, 94 में क्या पूछा गया है? कर्पूरी ठाकुर वॉज रिसेंटली इन द न्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट हिम? दिस इज 94 नंबर क्वेश्चन। He wants the state assembly in 1952 from the समस्तीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये गलत है। ऑप्शन 4 होगा 94 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। सो 95 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, करेक्ट स्टेटमेंट्स आपको बतानी है।
तो द नोबल पीस प्राइज 2023 वॉज अवॉर्डेड टू नरगिस मोहम्मदी, ये करेक्ट है आपका। नरगिस मोहम्मदी इज़ अ चैम्पियन ऑफ इक्वालिटी एंड वुमेंस राइट, ये भी करेक्ट है। इन 2004 नरगिस मोहम्मदी ज्वाइन डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट सेंटर फाउंडेड बाय द शरीफ इबादी, नहीं ये गलत है आपका। ए एंड बी करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 95। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 96। ओके 96 को देखते हैं पहले प्रॉपरली। सो दिस इज 95 के बाद है 96 नंबर क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग MS स्वामीनाथन। ठीक है, तो ही वॉज रिसाइडेड ऑफ तमिलनाडु, ये करेक्ट है। एजुकेटेड फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नहीं ये गलत है आपका। ही वॉज अ साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ही वॉज मेंबर ऑफ राज्यसभा फॉर सम टाइम एंड ही वॉज अवॉर्डेड रमन मगासे अवार्ड, ये भी करेक्ट है। ACDE दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 96। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 97। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो यहाँ पर आपकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है डिज़ाइन ऑफ राज्यसभा इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ नेशनल फ्लावर लोटस। ठीक है, द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉज इनॉग्रेटेड 28 मई 2023, ये करेक्ट है। BNC करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 के बाद है 98 नंबर क्वेश्चन। तो ओके, नितिन कर्माकर कमेटी जो है ये संबंधित है किससे? दिस इज रिलेटेड विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन महाराष्ट्र। नितिन खरीर कमेटी, तो ये संबंधित है, दिस इज रिलेटेड विद द टू इंश्योर द इंसिडेंट विच हैपन ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। सुनील परवार कमेटी, दिस इज रिलेटेड टू द स्टडी वाई द रेट्स ऑफ ओनियन कोलैप्स, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन 1 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पर फिर। दिस इज 99 नंबर क्वेश्चन एंड ऑपरेशन अजय जो है ये रिलेटेड है विद द इजराइल के साथ में। ऑपरेशन गंगा इज रिलेटेड विद द यूक्रेन और ऑपरेशन कावेरी इज रिलेटेड विद द दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सूडान। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 होगा 99 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर सोलर एग्रीकल्चरल चैनल स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है द स्कीम वॉज स्टार्टेड इन जून 2017 व्हेन देवेंद्र फडणवीस वॉज द चीफ मिनिस्टर, ये करेक्ट है आपका। मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू फार्मर थ्रू द एग्रीकल्चरल फीडर, ये भी करेक्ट है आपका। The government had decided to pay 50,000 per acre as a rent to the farmer under this scheme, ये भी करेक्ट है। सोलर पैनल्स आर सेटअप, नहीं सोलर पैनल्स यहाँ सेटअप नहीं होंगे इतने पावर के, ये गलत है। तो ABC करेक्ट है, तो मतलब ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सो दिस इज द पेपर ऑफ बेसिकली महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन प्रीलिम्स एग्जाम आपका ये हुआ है 2024 के अंतर्गत एंड 1 दिसंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है 2024 में। ठीक है, एंड दिस इज़ द पेपर 1 है जिसका आंसर्स हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस किए हैं। पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।